हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार, रस, छंद, अलंकार तीनों हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है। अब इसी में होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक और उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार होता है। इसमें दो पूछता है। अगर आप रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस दो इसमें से आता है हर साल यही। तो हमें उपमा अलंकार पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। हम सिर्फ रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलें, आप पढ़ते हैं रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ एक अलंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंदो हर्राई। चरण मतलब पैर, कमल बंदो हर्राई मतलब श्री कृष्ण का पैर, हरि मन कृष्ण, श्री कृष्ण का पैर फूलों के समान है। इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरण में कमल का आरोप है। लेकिन ये सब नहीं पूछता है, बस पूछता है रूपक अलंकार। रूपक बस उसमें आपको इतना ही लिखना रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ एक रूपक अलंकार होता है। बस इतना ही लिखना है और उसका एक उदाहरण लिखना है। चरण कमल बंदो हर्राई, इसमें कुछ भी पहचानने को नहीं आता है। अब पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा। इसमें स्पष्ट दो ही आता है, रूपक और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप लिख एग्जाम्पल में जनु जानो मनु मानो जानो, जहाँ आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ये भी आप लिख सकते हैं, जहाँ जनु मनु मानो जानो आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण: धाये धाम काम सब त्यागी, मनु रंक निधि लुट लागी। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये जो नीचे वाला है ब्लैक पेन से लिखा गया है, मनु नील मणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। ठीक है, पढ़ सकते हैं। और बोर्ड पेपर में आपको कुछ अधिक तैयारी नहीं करनी है, बस आपको तैयारी करनी है रस, छंद, अलंकार। यह है, हम आपको बता देते हैं कि रस, छंद, अलंकार या रस पूछेगा या छंद पूछेगा। रस छंद में से आपको एक लिख देना है, ये तो हमने बता ही दिया। उसके बाद पूछेगा हाथ से और करो रस, उसमें से आपको बस एक लिख देना, दोनों लिखना पड़ेगा या एक भी लिख देंगे तभी काम चल जाएगा। उसके बाद पूछता है छंद। छंद में 16 या सोरठा या रोला होता है, दो होता है, तो इसमें से आप कोई एक लिख देंगे